पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाई अब सर्कस बन के रह गया है। पावर में जो भी आ रहा है वो एक दूसरे को नोच रहे हैं भाई मेरे, वेट कर रहे हैं कि मैं पावर में आऊं, मैं तेरे को बताता हूं। और होता है ये, पाकिस्तान में रहा है ये, जो भी पावर में रहा है उसको भाई ये दिमाग में रखना पड़ता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे ये पावर जो मिली है ना आज, इसके बदले मुझे भुगतना भी पड़ेगा। और वही हुआ बाबर आजम के साथ में। 2019, 20, 21 तक तो बाबर आजम के ऐसा था कि गोल्डन डेज थे, रन्स निकल रहे थे, सब लोग उनकी मतलब तारीफ कर रहे थे, कसीदे पढ़े जा रहे थे उनके। और यहाँ तक हो गया था कि भाई जो मतलब इनके जो पुराने लेजेंड्स रहे ना, बड़े बड़े लेजेंड जिन्होंने बहुत कुछ किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, भाई उनसे भी ऊपर रखा जाता था उनको, सिर्फ इसके लिए क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को एक मैच हराया। उसके अलावा जिस तरह के इस बंदे के रन्स निकल रहे थे, तो इसको फैब 4 में रखो, इसके जैसा बल्लेबाज नहीं है, विराट कोहली से ज्यादा मतलब ये बोलते टेक्निकली साउंड है ये बंदा, ये सारी चीजें हुई। लेकिन ये पिछले 2 साल ऐसे बुरे गए बाबर आजम के लिए कि मतलब कि भाई ये खुद जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि विराट कोहली से बेहतर है, वकील उसके पीछे पड़ चुके हैं। उसके अलावा अब दिन ये आ गए हैं कि आज उनको भाई इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप कर दिया गया। अभी जो प्लेइंग 11 इनके अनाउंस हुए, वहां पर 4 चेंजेस हैं और एक चेंजेस, सबसे बड़ा चेंज जो है वो है बाबर आजम। 4 नंबर पर एक दूसरे लड़कों को खिला रहे हैं, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। कल तक ये खबर थोड़ा ऐसा था कि हवा में था कि भाई सब लोग बोले थे ड्रॉप करें, लेकिन आज ऑफिशियली हो चुका है और ड्रॉप कर दिया है। उस पर बाबर आजम के जो बड़े दोस्त रहे हैं, जो करीबी हैं, फखर जमान काफ़ी नज़दीकी हैं उनके, तो वो भाई पीसीबी के साथ में झगड़ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और वहाँ पर विराट कोहली से वो दिखा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बाबर आजम का कि देखो जो 2019 से 2023 तक विराट कोहली का बैट पेस था, 19 से 22 की एवरेज थी उनकी, 19 या 22 की एवरेज थी, फिर भी भाई बीसीसीआई ने उनको बैक किया, उनका साथ दिया, उनको भाई उनका साहस बढ़ाया। लेकिन पीसीबी क्या कर रहा है भाई, हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज है और उसको तुम ऐसा कर रहे हो, उसके साथ ऐसा कर रहे हो, मॉडर्न डे ग्रेट है पाकिस्तान का ये, और उसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो, उसको ड्रॉप कर रहे हो, यार तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बल्लेबाजों के अपने, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा में तो उसका मॉरल डाउन हो जाएगा, खिलाड़ी टूट जाएगा उसका। ये फखर जमान बोल रहा है इंग्लैंड से अपने माइकल वॉन में अपने अंदाज में कि भाई ये पाकिस्तान के जो नए सेलेक्टर हैं वो पागल हो गए हैं, पीसीबी एक सर्कस बन के रह गया है। ये ठीक है, ये उन्होंने ठीक बोला कि पीसीबी तो सर्कस बन के रह गया। और उसके अलावा जो अनइवन चेंजेस हो रहे हैं, ये मतलब लगातार मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता पीसीबी में कि जिस दिन कोई चेंज ना हो। कभी सिलेक्टर चेंज हो जाते हैं, तो कभी उनका ऊपर से पावर में बड़ा बंदा वो चेंज हो जाता है, कभी उनका डायरेक्टर चेंज हो जाता है, कभी कप्तान चेंज हो जाता है, कभी उनके वाइस कैप्टन चेंज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उनका एक कोई दिन खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। खैर बाहर से बाकी लोग भी आ रहे हैं, इंडिया से भी काफी लोगों ने ये इस चीज की आलोचना करी है कि भाई बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, ये टेस्ट सीजन उनको पूरा दे देते। और अगर यहां पर रन्स नहीं आते, भाई ये घर पे यार, इंग्लैंड वाली सीरीज घर पे, यहां पर तो बनता था, एक मैच में रन्स नहीं आए इसका मतलब ये थोड़ी ना वो बल्लेबाज खराब हो गया। और ये बात सही भी है कि भाई बल्लेबाज खराब नहीं है, टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड करता बंदा। उसके अलावा जो उसने जितना उसने खेला है, 54 टेस्ट मैचेस में 3900 समथिंग रन हैं, 44 की एवरेज है, बुरी नहीं, 9 शतक है। विराट कोहली से कंपेयर थोड़ा सा मुझे लगा फखर जमान जो कर रहे हैं वो कंपेयर नहीं बनता, कंपेरिजन करना नहीं बनता है। विराट कोहली भाई, मैं अगर बात करूं 2019 तक, जब तुम बोले ना कि विराट कोहली 19 से 22-23 तक उनका बैट पैस था, वहां पर बीसीसीआई ने सपोर्ट, विराट कोहली उससे पहले बहुत कुछ उखाड़ चुका था मेरे भाई। सेना कंट्रीज में उसके 1100 थे टोटल, उसके 26 या 2700 थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उसके मतलब 60 डबल 100 थे। उसके अलावा भाई आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द डेकेड का भी अवार्ड मिल चुका है उसको, चुका था 2019-20 तक। भाई तो तुम उससे कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसकी जो परफॉर्मेंस आई थी ना, उसका 60 डबल 100 थे यार उसके। बाबर आजम अभी तक एक डबल 100 नहीं बना पाए, 29-30 साल का हो चुका है। उसके अलावा सेना कंट्रीज में क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, उसके टोटल 100 ही मैच अभी 9 है। तो तुम कंपैरिजन विराट कोहली से नहीं कर सकते। मैं फखर जमान को बोल रहा, हाँ बाकी चीजें उसकी सही है कि भाई बैक करना चाहिए खिलाड़ी को, ऐसा तुम नहीं अंडरस्टिमेट कर सकते खिलाड़ी को, ऐसा तुम मॉरल डाउन नहीं कर सकते खिलाड़ी को कि तुम कल आए सिलेक्टर और तुम बोले नहीं जी इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, इसको ये करो। नहीं भाई, उन खिलाड़ियों में फेथ दिखाना पड़ता है, उन खिलाड़ियों को भाई पूछना पड़ता है भाई ऐसा हो क्या रहा है तुम्हारे साथ में कि तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। भाई पहले तो यार पावर में अनइवन चेंजेस, उसके बाद हुआ कहां से, इनका भांडा कहां से फूटा, 2022 के बाद इनका भांडा फूटा ना। 2022 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गए थे लोग, फिर उसके बाद अच्छा खासा चल रहा था, उसके बाद कुछ तो अनइवन चेंजेस हुए। फिर वो जो साइन शाह अफरीदी का अलग ग्रुप है, बाबर आजम का अलग ग्रुप है, अभी वो शान मसूद कप्तान बना तो उसका एक अलग ग्रुप है। शान मसूद की कोई नहीं सुनता, ना बाबर आजम सुनता, ना उसकी साइन शाह अफरीदी सुनता। बीच में एक वीडियो आ रहा था जहां से वो साइन शाह अफरीदी अपने कंधे से शान मसूद का हाथ हटा रहा था। फिर एक खबर आई थी कि जहां पर साइन शाह अफरीदी ने ड्रेसिंग रूम में शान मसूद को बोला था कि भाई तो हमें मत सिखा यार, हमें मत सिखा, तो अपनी कप्तानी पे फोकस कर। उसके अलावा बाबर आजम पे ये भी खबर आई थी कि बाबर आजम ना टीम से किसी बड़े बाकी खिलाड़ियों से बातचीत नहीं करते हैं, जब कप्तान जैसा मतलब एक लीडर का रोल नहीं निभाते हैं।
कि अब कप्तानी नहीं है मेरे पास में, मेरे को कोई मतलब नहीं भाई, मैं अपना खेलूंगा, मुझे किसी का वो नहीं भाई। कोई मरे बचे, रन्स बने, जीते हारे, उससे मेरे कोई मतलब नहीं। जो कप्तान बनाया तुमने उससे पूछो भाई। एक लीडर होता है, लीडर मतलब अगर आप कप्तान नहीं भी हैं तो एक लीडर होता है, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो उस स्क्वाड के, आप उस टीम के आप, तो आपको मिलना चाहिए खिलाड़ियों से, बोलना चाहिए खिलाड़ियों को, बताना चाहिए खिलाड़ियों को भाई आप अगर हम फेल हो रहे तो क्यों हो रहे हैं, कैसे इससे उभरें, कैसे वो चीज़ें करें, इस पर काम करें। या फिर जब खेलने जाते हैं कि भाई यहाँ पर आपने खेला रहेगा उससे पहले, तो आपको बताना पड़ता, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता खिलाड़ियों के साथ में कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, ये यहाँ पर बॉल कितनी स्विंग होती है, कितना नीचे रहती है, क्या अनइवन बाउंस रहता है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करना होता है। फला फला बॉलर की खूबी है, ये कमी है, उसको ऐसा खेल सकते हैं। लेकिन बाबर आजम ने बोला ये सब चीज़ें बंद कर दी थी ना, वो कप्तान से बात करता था ना खिलाड़ियों से ज़्यादा शेयर करता था, अपने खेल से मतलब बात बाकी। ठीक है यार, एक टाइम के मैं मानता हूँ ठीक हो अपना, लेकिन अपना भी तो नहीं खेल पा रहे ना तुम, ना तुम अपना कर रहे हो, ना तुम किसी को सजेस्ट कर रहे हो, ना तुम कप्तान से मिलजुल कर बातचीत कर पा रहे हो। खैर यहाँ पर ये तो ठीक है, ये अभी तो ठीक है, लेकिन जो स्क्वाड आया है दूसरे टेस्ट मैच का इंग्लैंड के अगेंस्ट इनका, भाई वहाँ पर 4 स्पिनर और एक मीडियम फास्ट बॉलर है। बोला एक दबदबा था, एक जमाना था जब इनका दबदबा था, भैंस की टांग, इनके पास वो फास्ट बॉलर होते थे जिनके पास गति होती थी, वेरिएशंस होती थी। यार आपको पता है कि मतलब जब शोएब अख्तर टेस्ट क्रिकेट में बॉल करता था, वसीम अकरम, यूनिस क्या वकार यूनिस, भाई इनके पास ये ग्रेड्स हैं, इतने बड़े बड़े बॉलर्स हुए, मोहम्मद सामी, भाई बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं। लेकिन भाई अब ये ऐसा दिन आ गए हैं कि इनके पास एक मीडियम फास्ट बॉलर खेला, भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। खैर वो तो देखेंगे, रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि ये मैच खत्म होने के बाद पता चलेगा, 18-19 तारीख को पता चलेगा कि मैच इन्होंने जो डिसीजन लिया है 4 फास्ट बॉलर खिलाने, स्पिनर खिलाने का, एक मीडियम फास्ट बॉलर खिलाने का, नसीम शाह को बिठाना, साइंस अफरीदी को बिठाना, ठीक है उनको तो भाई डोमेस्टिक भेजो, मेरा मानना है कि डोमेस्टिक भेजो। लेकिन उसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है यार, एक डोमेस्टिक में तुम्हारे 2-3 लड़के बहुत अच्छे करें, उनको खिलाओ। बाहर बैठे हुए लड़के इतने अच्छे अच्छे जिनके पास गति है, जिनके पास लाइन है, लेंथ है, जिनकी फॉर्म लगी हुई, उनको तुम खिला नहीं रहे हो। नसीम शाह का पूछ पकड़ा T20 में नसीम शाह, ODI में नसीम शाह, टेस्ट में नसीम शाह, तो फॉर्म उस खिलाड़ी के, चलो फॉर्म अलग रखो थोड़ा देर यार, उस खिलाड़ी की बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, उस खिलाड़ी की बॉडी कितना जवाब तो देगी ना, उस खिलाड़ी की कितना करेगा वो भी। उसके अलावा साइंस अफरीदी का भी सेम है, इनका T20 ODI टेस्ट सब जगह उनको पेल रहे। भाई मैं बोल रहा हूँ अगर T20 उसमें उनको डाल रहे तो तुम टेस्ट क्रिकेट में दूसरे बॉलर्स देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि T20 में सक्सेस है, ODI में सक्सेस है, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेंगे, नहीं ना भाई। जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो लंबे मैचेस खेल रहे हैं, 4-4 5-5 दिन के मैचेस खेल रहे हैं, उनको खिलाओ ना, उनको मौका दो ना। खैर अब जो चेंजेस हुए, चेंजेस ठीक है, लेकिन बाबर आजम का ड्रॉप करना मेरे को भी नहीं पच रहा थोड़ा सा इनका। और यार बाबर आजम ने अपनी, जब उसके पास पावर थी, उसने उस पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया था, बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया था। अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अगर मोहम्मद आमिर ने जो बीच में आपको पता वापसी करी, लेकिन जो उसने रिटायरमेंट ली वो बाबर आजम की वजह से ली। कई ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको मौका नहीं मिला और उनके पास पोटेंशियल था, उनके पास अच्छी खासी मतलब अगर वो टेक्निकली साउंड जो बंदे थे, बैटर थे, उसके बाद अच्छी खासी गति वाले जो बॉलर थे वो बाहर रहे, और उनके ना वो धीरे धीरे बाहर होते गए, बाहर हो ही गए, वो मतलब गुम ही हो गए। कहीं ऐसे लड़के तो मतलब बाबर आजम ने अपनी पावर में बहुत वो किया, अपने नज़दीकियों को खिलाया, अपने दोस्तों को खिलाया, उनकी फॉर्म लगी हो ना लगी हो, वो रन्स बना रहे नहीं बना रहे, वो कुछ भी हो, उनको खिलाना। आज जो फ़खर जमान बाबर आजम के कसीदे पढ़ रहा है और बाबर आजम को डिफेंड कर रहा है, एक्टिव प्लेयर है फ़खर जमान, पीसीबी चाहे तो उसको बाहर निकाल सकता है, बोला भाई तेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटा देंगे, लेकिन इनके पास ले दे के एक ही पावर हिटर है, वो है फ़खर जमान, और उसको बाहर ये कर नहीं सकते। खैर टेस्ट क्रिकेट में तो फ़खर जमान को फिलहाल नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ ODI और T20 में वो रहेगा। अभी एज फैक्टर है कि भाई धीरे धीरे एज बढ़ रही, वो खुद ही बाहर हो जाएगा, खुद ही उस लिस्ट से बाहर हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ़खर जमान, तो फ़खर जमान ने इससे पहले भी कई खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाई है, कई खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाई, कई बारी वो बोलते नजर आए हैं, और उन्होंने कई बारी जो उनके बड़े बड़े लेजेंड हैं ना, उनको भी नसीहत दी है कि भाई तुम बाहर बैठ के कुछ भी बोलते हो टीम के बारे में, कुछ भी लिखते हो, कुछ भी करते हो, मीडिया को हो उनको, तो फ़खर जमान थोड़ा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है। लेकिन वो विराट कोहली से कंपेयर किया, वो थोड़ा मुझे खटका, लेकिन उसके अलावा उसने ठीक बोला यार, गलत नहीं बोला, सही बोल रहा है कि भाई खिलाड़ी को सपोर्ट करो, और पीसीबी उस पर डिसीजन लेगा क्या करे क्या नहीं करेगा। लेकिन वापस बाबर आजम पे आते हैं। बाबर आजम की मैं बात करता हूँ, मैं बोल रहा था पावर में बैठ के, तो पावर में बैठ के ही इसको भी फ़खर जमान को सपोर्ट करना, फ़खर जमान के रन नहीं आ रहे फिर भी फ़खर जमान खेल रहा है। बाकी अगर आज मोहम्मद रिजवान अच्छा कर रहा है, उससे पहले बीच में उसका एक पैच आया था जहाँ पर उसने T20 में आग लगा के रखी थी, लेकिन ODI में उसका बल्ला नहीं चल रहा था, वहाँ पर उसको बिल्कुल लगातार खिलाना। लेकिन ऐसा कई और भी खिलाड़ी हैं जहाँ पर मतलब उनको मौका मिलता गया, लेकिन जो डिजर्व करते हैं वो जगह, जिन्होंने भाई डोमेस्टिक में अब अच्छे रन्स बनाए, जिनके पास मतलब जो बॉलरों की अच्छी विकेटें लेकर बॉलर आ रखे थे, मतलब उनको बाहर आए, वो स्क्वाड में रखे, उनको ना खिलाया नहीं गया,
अपने फेवरेट्स को खिलाया बाबर आजम ने, जिसके चलते वो बाहर ही, वहीं से ही बाहर हो गए। खैर, अपने टाइम पे पावर का गलत इस्तेमाल किया बाबर आजम ने, और आज बाबर आजम खुद भुगत रहे हैं। अभी बाहर हो चुके हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के दूसरे मैच से, बाहर है ना, अभी बाहर हो चुके हैं। ऑफिशियली ये चीज़ है कि भाई पीसीबी बोल रहा है कि भाई रेस्ट दिया है। रेस्ट यार, टेस्ट सीजन है भाई मेरे भाई, और घर पे टेस्ट सीजन, और यहाँ पर रेस्ट का क्या मतलब बनता है? कुछ बनता नहीं। उसके अलावा खुद साइंस आफरीदी भी ड्रॉप हुए और नासिम साहब भी ड्रॉप हुए। हाँ, अबरार अहमद, उसकी तबीयत खराब थी, उसका पेट खराब हो गया था बंदे का, उसको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा था। ये सीरियस इशू था, जिसके चलते उनकी तो रिप्लेसमेंट बनती थी। लेकिन ये तीनों की तीनों ड्रॉप है, और ये ऐसे बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। भले ही आज मैं भी तनकीद कर रहा हूँ, तनकीद इनकी हमारी भाषा में बोलते हैं, बेइज्जत बोलते हैं, उनकी भाषा में बोलते हैं तनकीद। तो भाई हम भी बेइज्जत कर रहे हैं इनको कि भाई तुमने ऐसा कैसा कर दिया। लेकिन हो सकता है ये डिसीजन जो इन्होंने लिया, वो 4 नंबर पे जो बंदा खेलेगा वो अच्छा कर जाए और ये मैच जीत जाए ये लोग, तो भाई ये डिसीजन तो फिर इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर उस बंदे ने अच्छा कर लिया ना, तो बाबर आजम को बाहर का रास्ता दिख जाएगा। खैर, अपनी राय दीजिए। जिस तरह से भाई पाकिस्तान क्रिकेट में जो चेंजेस हो रहा है, अनइवन चेंजेस हो रहे हैं, जो सर्कस चल रहा है, उस पर कुछ तो बोलो यार, ठीक है ना? अपनी राय दीजिए, और वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।